प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ फायर इन कोल बंकर्स। कोल बंकर्स में कभी कभी आग लग जाती है और आग लग जाती है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसको आग को कैसे बुझाया जाए एक समस्या बन जाती है। अभी हम देखते हैं आग क्यों लगती है, इसे क्या कारण हो सकते हैं। नॉर्मली आग जो लगती है लंबे समय तक स्टोर करने से आग लगती है। अगर 15-20 दिन से ज़्यादा स्टोर किया जाए तो आग लगने जाती है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा स्टोर करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नॉर्मली स्टोर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर साइड से अगर कोई अचानक प्रॉब्लम आ गया या ट्यूब लीकेज, बड़ा ट्यूब लीक से अचानक हो गया, तो उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो नॉर्मली 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के अंदर अटेंड हो जाता है, वो समस्या नहीं आती है। समस्या कब आती है कि अगर पहले से कोई प्लान्ड लॉन्ग शटडाउन की प्लानिंग है और उसी बीच में कोई लंबा शटडाउन हो गया और बंकर हमारे सभी भरे रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली बंकर को भर के ही रखा जाता है, खाली होने का मौका नहीं दिया जाता है। तो क्योंकि कभी अगर अचानक ब्रेकडाउन हुआ, कोई समस्या आ गई, तो बंकर को कम से कम 8-10 घंटा, 12 घंटा सस्टेन करने के लिए बंकर लेवल मेंटेन करना होता है। बंकर लेवल ज़्यादा डाउन अलाउ तो हम लोग करते ही नहीं। तो अगर लंबे शटडाउन का प्लानिंग पहले से है, उसी बीच में कोई अचानक बंद करने की ज़रूरत आ गई या ट्यूब लीकेज हो गया, कोई कारण हो गया जो बंद करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं, तो लॉन्ग शटडाउन को ये ट्यूब लीकेज के साथ क्लब कर देते हैं कि उधर बॉयलर में शटडाउन का टाइम बचाने के लिए ऐसा करना भी उनकी लाचारी हो जाती है। लेकिन इधर जो है कोल हैंडलिंग प्लांट में समस्या हो जाती है कि बंकर भरे रहते हैं। बंकर के यूनिट के हिसाब से कहीं 7 बंकर, कभी 9, कहीं 9 बंकर्स, कहीं 11 बंकर्स रहते हैं, और इतने बंकर्स को कोयला खाली करना, कहीं शिफ्ट करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो उसमें जो है लॉन्ग शटडाउन का अगर प्रोग्राम है, ट्यूब लीकेज का प्रोग्राम है, तो ज़्यादा समय लगने की संभावना बढ़ जाती है, और उस हालत में कोयले में आग लगने की, बंकर में जो कोयला रखा हुआ है उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस हालत में क्या करते हैं कि जब आग लगने की संभावना बढ़ जाती है तो उसको मालूम है कि अब लंबे समय तक रखना पड़ेगा, तो कोल बंकर्स का मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर वगैरह पर चेकिंग, फ्रीक्वेंट चेकिंग वो करते रहना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो यूनिट शटडाउन चला जाता है उसका बंकर लेवल पर कोई जाता ही नहीं है एक्सेप्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, तो उसका मॉनिटरिंग बहुत कम हो जाता है, चेक करता है, बट मॉनिटरिंग उसका काफ़ी कम हो जाती है। और जब तक शटडाउन है बंकरिंग और कन्वेयर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेंटेनेंस वर्क के लिए मेंटेनेंस स्टाफ नॉर्मली जाया करते हैं, तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आग लगे तो बड़ा क्रिटिकल स्टेज आता है, तो उसको मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम डेवलप किया जाना ही चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम क्या हो सकता है? इसके लिए सिस्टम है कि जो कोल बंकर के मेटल टेम्परेचर को लेते रहने से कुछ आइडिया लग सकता है कि अंदर कोल के अंदर का क्या सिचुएशन है, क्योंकि 55 डिग्री से लेकर के अगर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होने लगता है। गर्मी वगैरह में तो पहले से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसमें 70 एंड अबव तक मान के चल सकते हैं कि 70 के ऊपर जाएगा तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली कोल का बिहेवियर जो होता है 55 डिग्री के ऊपर जो है वो गर्म होना चालू होता है। बट गर्म क्यों होता है? गर्म ये होता है कि कोल बंकर की ऊंचाई काफ़ी होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर एंड यूनिट, कितना यूनिट का है। 55 मेगावाट का है तो कम है, 200 है, 500 के हिसाब से कोल बंकर की हाइट जो है काफ़ी ऊंची हो जाती है। ऊंची हाइट होने के कारण जो है कोयला जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहता है, तो ड्यू टू देयर सेल्फ प्रेशर उसमें जो है हीट जनरेट होने लगता है। हीट जनरेट होता है तो अगर 55 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हीटिंग प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ नॉट अलार्मिंग बट स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्ट होते होते अगर 130 तक गया तो आग पकड़ने की संभावना हो जाती है, और आग जब पकड़ता है तो स्लोली आग पकड़ता है। 70 से 130 के बीच में आग पकड़ना जो है स्टार्ट हो जाता है जस्ट,
तो पहले कैसे स्टार्ट होगा, जैसे गर्म होगा तो उसमें से कुछ जो वोलाटाइल मटेरियल मैंने गैस के पदार्थ जो गैसीय निकलते हैं और हीटिंग भी होता है, तो गैस सबसे पहले पकड़ता है, क्योंकि उसमें काफ़ी गैसें रहती हैं जो सेल्फ इग्नाइट होते हैं, उसके सेल्फ फ्लैश पॉइंट खुद के होते हैं, तो वही जल्दी पकड़ता है। वो जब जल्दी पकड़ता है तो फिर धीरे धीरे कोयले में आग पकड़ाता है। कोयला में जब आग पकड़ाता है तो कोयला तो नॉर्मली क्या है कि कोयले का जो फ्लैश पॉइंट है मोर देन 200 के ऊपर जाता है तो जो है उसका फ्लैश पॉइंट आता है और आग पकड़ने की संभावना बढ़ती है। जब इसमें आग पकड़ जाता है तो टेम्परेचर करीब 600 के आसपास चला जाता है। वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है। वैसे कोई मेटल अभी तक बना नहीं जो 540 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है टेम्परेचर सह सके, इसलिए 540 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना स्टीम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर का मेटल नॉर्मली अभी तक जो नहीं है जो सस्टेन कर सके, इसलिए स्टीम टेम्परेचर भी 540 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है बॉयलर में। तो ये सब को ध्यान रखते हुए अगर हमारा 70 के ऊपर अगर टेम्परेचर जाने लगा तो थोड़ा अलार्म होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या सिचुएशन हो सकता है। तो जैसे लंबे शट डाउन की अगर समस्या आ ही गई तो उसमें जो है हल्का पानी स्प्रे करना चाहिए, हल्का ऊपर से, ताकि ऊपर से जो कोयले हैं वो थोड़ा कम्पैक्ट हो जाए, तो ऊपर से सीलिंग हो जाए। दूसरा जो है उसमें थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं बंकर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड हेवी गैस होती है, उसके ऊपरी लेयर में बैठ सकता है। तीसरा ये है कि अगर फोम एक्सटिंग्यूशर से उसमें फोम टाइप अगर स्प्रे कर दें तो ऊपर से सीलिंग हो जाएगा। तो ऊपर से सीलिंग अगर हो जाता है तो आग पकड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि अंदर से जब आग पकड़ेगा तो स्मोक निकलेगा, स्मोक जब रिलीज नहीं होगा ऊपर में तो अंदर से आग फिर बढ़ेगा नहीं। तो ये उपाय हैं, फर्स्ट स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर फॉगिंग करना है। दूसरा जो है फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल सकते हैं या फोम टाइप का कार्बन एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पैनिक में लोग ऐसा आदेश दे देते हैं, कई बार हमने देखा है, सुना है और हमने मना भी किया है कि पानी डाल दो। पानी डालना बहुत इंजूरियस है, इसीलिए मैं खासकर जो है मैं वीडियो लाया हूँ। पानी उसमें नहीं डालना चाहिए। पानी इसलिए नहीं डालना चाहिए कि कोयला तो एक ऑलरेडी हेवी है। पानी डालने से क्या होता है, अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी का पानी डाल दिया तो पानी और कोयला बहुत मिलकर हेवी हो जाता है। टेम्परेचर तो पहले से बढ़ा रहता है, टेम्परेचर है अब पानी के साथ तो इतना हेवी हो जाता है बंकर कि कई बार जो है वो बक्कल होने की संभावना, चाहे जिस स्ट्रक्चर पर खड़ा है उसको टूटने की संभावना बढ़ जाती है। बॉयलर बंकर में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, हमारे नॉलेज में सुना नहीं, चाहे हुआ होगा मे नॉट बी, लेकिन ईएसपी में इस तरह की घटना हो चुकी है जिसको मैं जानता हूं कि पैनिक सिचुएशन में और किसी कारण से या बरसात के पानी से, जो भी कारण हो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट पानी के कारण जो है ईएसपी का जो है साइलो जो है कोलैप्स कर गया, बैडली कोलैप्स कर गया। बिकॉज पानी उसमें पड़ने से क्या होगा कि साइलो जो है मैंने दैट इज एज गुड एज बंकर ओनली, तो जो साइलो जो है कोलैप्स कर गया पानी डालने से, अब चले जाने से। तो ये सिचुएशन कम से कम कोल बंकर में ना आए, इसलिए पानी उसमें नहीं डालना चाहिए, उसको प्रोहिबिट करना अति आवश्यक है, पानी को प्रिवेंट करना है। और जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर बनाया आग को ना फैले ना बढ़े उसके लिए, और उसके बावजूद भी नहीं होता है तो हमको फिर बंकर खाली करना पड़ेगा। आउटसोर्स से जो है ट्रक को लगा करके, पाइप लगा करके उसको खाली करने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इस तरह उसको कोयले को खाली करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह जो है हमारा सावधानी रखना है कि पानी नहीं डालना है, नहीं तो बंकर जो है मे लीड टू द सिचुएशन ऑफ कोलैप्स ऑल्सो, तो थोड़ा इंजूरियस हो जाएगा, बड़ा सीरियस हो जाएगा। आग लगना इटसेल्फ वेरी इंजूरियस। तो आग का प्रिवेंशन तो हमने बताया वो 3 उपाय। इसके अलावा वाटर नहीं डालना, वाटर पोर हेवी क्वांटिटी में नहीं करना है, दैट इज इंजूरियस। और उसके बाद भी अगर कोई उपाय नहीं है तो उसको हम कोयले को निकाल के बाहर लेना पड़ेगा, तभी हम बंकर बचा सकते हैं। और पहले तो हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज ही नहीं करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी बंधु बांधवों को बताइए ताकि पावर प्लांट की रक्षा हो सके। और इसी के साथ जो है थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।